लालू जी थोड़े से तो मजाकिया किस्म के सिंदूर के माथे पर जो सिंदूर लगाई हैं वो उसको भी जरा जनता को एक्सप्लेन कर दीजिए। ये तो एक मिसाल के रूप में पेश किया जा सकता है कि हिंदू धर्म में जो जितनी सारी परंपराएं हैं, जितने रीति रिवाज हैं, उसका उन्होंने निर्वहन किया बकायदा पंडित के उपस्थिति में और बकायदा हिंदू वैदिक विधि विधान वाली बात हो गई तो बदलाव हुआ ना। रिचल इंडियन है, रिचल भारतीय है। आप जब क्रिश्चियन की नजर से देखते हैं धर्म में सिंदूर क्यों? नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप, जहां जनता की बात होती है। इस वक्त सहरसा में मौजूद हैं, जो बिहार की राजधानी पटना से काफ़ी दूर पर स्थित है। ऐसे में जब बिहार में कोई भी राजनीतिक बदलाव होता है तो उसकी पहुंच गांव-गांव तक हो जाती है, घर-घर तक हो जाती है। हर घर पर राजनीतिक जो है दस्त तक पहुंच जाती है और वहां पर राजनीतिक सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है। ऐसे में सहरसा में अभी मौजूद है और रात की बात में हम आज आपसे मुखातिब फिर से हो रहे हैं। ऐसे में पान की दुकान और बिहार में चाय का दुकान, पान की दुकान और इस तरह के जो चौक चौराहे होते हैं, मोहल्ले होते हैं, कस्बे होते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा राजनीतिक बदलाव की बात की जाती है और कितना असर पड़ता है और बिहार की राजनीति में आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या दिशा होने वाली है राजनीति की, इसके बारे में सारी जानकारी आपको बिहार के किसी भी पान दुकान से और चाय की दुकान से आपको मिल सकती है। ऐसे में रात के अभी 12 बजे हैं, आधी रात का वक्त है और कुछ लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, दीवाने लोग पहुँचे हुए हैं। दीवाने इसलिए भी क्योंकि 12 बजे रात में अगर मिथिलांचल के क्षेत्र में कोई पान खाने के लिए आए तो समझिए कि वे प्यार में हैं, चाहे पान से इश्क कर रहे हो या फिर अपने आप से इश्क कर रहे हो, तभी लोग इतनी ठंड में सब कुछ छोड़ करके आता है। ऐसे में बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव कुछ देखे जा रहे हैं और सबसे बड़ा अभी मुद्दा चल रहा है तेजस्वी यादव जी की शादी को लेकर के। अब तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस पर हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जी जिस पद पर मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष के पद पर, और ऐसे में एक अलग जाति के लड़की से शादी करते हैं और तेजस्वी यादव जी कहते हैं इससे सामाजिक बदलाव आएगा, इसे जनता कैसे देख रही है। ऐसे में हम हमारे साथ भी बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बातचीत करते हैं। तेजस्वी यादव जी शादी करते हैं, दूसरे धर्म में कर लेते हैं शादी, क्या लगता है बिहार की जनता पर इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे ले रही है बिहार की जनता इसे? देखिए, सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहूँगा कि किसी भी राजनेता का जो जीवन होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है। उनके आचरण पर नज़र रहती है जनता की। यह सही है कि यह व्यक्तिगत फैसला उनका है और चूंकि ज़िंदगी उनको जीनी है तो जीवन संगनी कैसी होगी, क्या होगी, किस धर्म की होगी, किस जाति की होगी, ये सोचने का अधिकार उनको है। लेकिन जो भारतीय संस्कार की बात करेंगे, जो पौराणिक संस्कार की बात करेंगे, तो हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं रही है। हमारे यहाँ विवाह को बहुत ही महत्व के साथ देखा जाता है और आप अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, वहाँ विवाह जैसी कोई संस्था नहीं है। अगर विवाह होती भी है तो वो एक तरह से जो है कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारे यहाँ विवाह का मीनिंग है। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव ने शादी करी दूसरे धर्म की लड़की के साथ, मैं एतराज नहीं जता रहा हूँ, लेकिन जब आप चांद पर चढ़ गए, जब आपने इतनी उन्नति कर ली, तो निसंदेह आप इस तरह का फैसला ले रहे हैं कि आप दूसरे धर्म में शादी कर रहे हैं, तो समाज में एक अच्छा संवाद जरूर जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखना होगा। शादी विवाह अपनी ही जाति के लोगों में होना चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत जो है मानना। क्यों ऐसा? ये रूढ़िवादी परंपरा कब तक? रूढ़िवादी आप क्या बोलते हैं? आप अगर विकास किसको कहते हैं? विकास किसको कहते हैं कि चंद जो फ्लाईओवर बन गए, चंद सड़कें बन गई और नई नई गाड़ियां आ गई, बड़े मकान बनने लग गए, ये विकास नहीं है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि विज्ञान जब जब जितना विकास करेगा, नैतिक रूप से लोगों का ह्रास होगा। आपने शुरू में अगर आपने पढ़ाई करी है, निश्चित रूप से करी है, जब पत्रकारिता आप कर रहे हैं, तो पहले गुरुकुल हुआ करता था जहाँ नैतिक शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी और आज सेक्स की शिक्षा दी जा रही है। तो आज जीवन का जीने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल गया है। हम माने रूढ़िवादी नहीं हैं, हम भी आधुनिक सोच के व्यक्ति हैं, लेकिन जातीय जो परंपरा रही है, जाति अब जैसे माने बिहार में अब कितनी जातियां हैं हमें तो याद नहीं है, लेकिन राजनेताओं ने जाति गिनवाने की जो है
जो कवायद चल रही है, जातिगत जनगणना की बात, जनगणना की बात में उस माध्यम के जरिए से कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। पहले तो नीतीश कुमार जी ने दलित और महादलित कर दिया। एक पहले महादलित था, हम लोग बहुत जातियों का नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन इन राजनीतिज्ञों के वोट बैंक की वजह से इस तरह से जातिगत भावनाएं सर चढ़कर बोलने तो लगी। बिहार की राजनीति में तो जाति वाली बात, जो जाति वाला जो फैक्टर है वो तो शुरू से चलता आ रहा है ना। जब भी लालू प्रसाद यादव जी की बात होती है तो एमवाई समीकरण अपने आप सामने आ जाता है। जब भी बात हिंदू वोटों की पोलराइजेशन की आती है तो बीजेपी का नाम सीधे सामने आ जाता है। तो ऐसी तो बात चलती रहती है ना बिहार नहीं, तो इस तरह बिहार को ही आप सिर्फ नहीं देखें, देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां जातिगत बातें नहीं होती हैं। अब आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली एक अलग तरह का, चूंकि वो हमारे वो राजधानी है हमारे देश की, और महाराष्ट्र में भी चले जाएंगे, जो उन्नत हमारा राज्य है वहाँ जाति की सीमाएं नहीं है। लेकिन जो हमारा, हम तो कहेंगे जो पिछड़ा राज्य है जिसमें बिहार एक नंबर पर है, आप बिहार से ज्यादा कहीं भी जो है जातिगत जो भावनाएं हैं वह कहीं नहीं है। नहीं, आपकी बातों का लबुलुआब क्या है कि तेजस्वी यादव जी ने गलत किया है? देखिए, मैंने क्या कहा, एक राजनेता का जीवन सार्वजनिक होता है, उनके आचरण से लोग सीखते हैं। तेजस्वी यादव में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उन्होंने जो दम दिखाया है वो कोई सोच विचार करके उन्होंने ये नहीं किया है। कदम सोच विचार ये सोच विचार के नहीं हुआ, छवि का ध्यान नहीं किया, छवि का नहीं। उनको मोहब्बत हो गई और वह क्रिश्चियन थी, उन्होंने शादी कर लिया। वो टारगेट करके जो है, अगर क्रिश्चियन में जाति में क्रिश्चियन धर्म में शादी करते तो हम इसको मिसाल बनाते। अच्छा, वो मतलब तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि अब इस बात को कैसे भुनाया जाए, एडजस्ट कराया जाए। अब ये तो राजनीतिक लाभ लेंगे ही है, लेकिन आप ही हमको बताइए कि उनको प्यार हुआ क्रिश्चियन लड़की से तो उन्होंने शादी कर ली, तो उन्होंने कौन सा तीर मार लिया? अगर वो बिना प्यार मोहब्बत के किसी मुस्लिम परिवार में शादी किए होते, किसी क्रिश्चियन परिवार में शादी किए होते, तो हम तालियां ही नहीं बजाते, बल्कि हम उसे नजीर बना करके हम प्रचारक बन जाते हैं, उनके प्रचारक बन जाते हैं। कुछ युवा यहाँ और भी हैं, वो सीधे बोलने के लिए उतावले दिख रहे हैं। सीधे तौर पर ये बताइए, जैसे ये सर अभी हैं, ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी जो शादी किए वे समाज में एक अलग संदेश जा रहा है, गलत कहीं ना कहीं जा रहा है, अपने पद का उन्होंने ध्यान नहीं किया। क्या आप मानते हैं कि ये 21वीं सदी चल रही है, 2021 चल रहा है, तो ऐसे में हमें ये बात बताइए, क्या आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव गलत किए? इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता मैं, क्योंकि शादी विवाह जो है ये लोगों का व्यक्तिगत निजी फैसला होता है, और 18 वर्ष बालिग होने के बाद लोगों को ये स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान के तहत भी, कि वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होता है। तो अगर तेजस्वी, और वो उन्होंने क्लियर किया है कि वो बचपन से एक दूसरे को स्कूल डेज से जानते थे, जब उनकी पढ़ाई हुई थी तब से जानते थे एक दूसरे को, और कमिटेड थे एक दूसरे से। हमारे परिवार में, हमारे समाज में ये होता है कि लोग जब तक एक किसी तय जगह तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक इन बातों को छुपाते हैं। तो तेजस्वी ने भी वही किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब ये एक पर्याप्त समय है, प्रॉपर टाइम है, तो उन्होंने इन चीज़ों को क्लियर किया और उन्होंने शादी की। शादी करने के बाद इन चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता कि उन्होंने कहा कि नहीं की। दोनों बालिग हैं, दोनों को अपना फैसला लेने का अधिकार है, और दोनों ने अपने बिल्कुल फैसले के तहत शादी की है, इसलिए इसका गलत मैसेज नहीं जाना। फैसला लेने का अधिकार है, ये तो बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये बोल रहे हैं कि पढ़ाई के समय से जो है उन दोनों में अफेयर हुआ। हमें यह बताइए कि छोटी सी आयु में, और बिहार के बच्चे बच्चे की तरफ से आवाज आ रही है कि 9 कक्षा या 8 कक्षा तक उनकी पढ़ाई हुई है। तो हमें यह बताइए कि स्कूल का वह कौन सा दौर था जहाँ पढ़ने की जगह उनको मोहब्बत हो गई? वो कौन सी उम्र थी मोहब्बत की? पढ़ाई की उम्र होती है क्या? मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल एकदम उम्र नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैदा हो गए और मोहब्बत कर लिए। बच्चे भी नहीं थे, उन्होंने क्लियर किया है इन चीज़ों को भी कि वो क्रिकेट खेलते थे, और जो उनकी वाइफ है रिचल, उन्हें क्रिकेट से प्रेम था। धर्म परिवर्तन नहीं, जब इतना मिसाल दिए तो फिर धर्म परिवर्तन क्यों कराया, ये भी तो सवाल है। धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है बाकायदा, मुझे जहाँ तक जानकारी है, बस नाम, क्योंकि हर घर में ऐसा होता है कि लोग एक प्यार से बुलाने वाला नाम रखते हैं। उसका अब आज के दिन में भी जो उसका नाम है वो रेचल एरिस ही है। लालू जी थोड़े से मजाकिया किस्म के सिंदूर के माथे पर जो सिंदूर लगाई हैं वो, उसको भी जरा जनता को एक्सप्लेन कर दीजिए। ये तो एक मिसाल के रूप में पेश किया जा सकता है कि हिंदू धर्म में जो जितनी सारी परंपराएं हैं, जितने रीति रिवाज हैं, उसका उन्होंने निर्वहन किया बाकायदा पंडित के उपस्थिति में, और बाकायदा हिंदू वैदिक विधि विधान वाली बात हो गई। तो बदलाव हुआ ना।
रिचल इंडियन है, रिचल भारतीय है। आप जब कृष्ण की नजर से देखते हैं तो धर्म फिर में सिंदूर क्यों? नहीं, हमारे समाज में ये चीजें होती आ रही हैं कि लड़के के पक्ष की तरफ से मतलब नाम पुरुषवादी समाज की आप बात कर रहे हैं। अभी हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज ही माना जाता है और है भी। लेकिन इतना क्या, जब आप सोशल चेंज की बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ये बात दोहरा रहे हैं कि हम एक मिसाल बनाना चाहते थे इसलिए हमने ऐसा किया है, तो फिर इस प्रकार की बात क्यों? क्योंकि जो जैसा है आप उसे उसी प्रकार में उसी फॉर्म में एक्सेप्ट क्यों नहीं फिर कर पा रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने रेचल नाम से ही उसे एक्सेप्ट किया है। तो राजश्री फिर रिचल राजश्री ये तो लालू जी बिल्कुल, तो मैं उसी बात, लालू यादव जी के खिलाफ में जाकर उन्होंने किया है क्या? लालू जी ने अपना एक नाम दिया है कि राजश्री एक छोटा नाम है और आसानी से लेने में, और ये उनका कोई आधिकारिक नाम अभी नहीं हुआ है, ना आधार कार्ड उनका चेंज करवाया गया है, ना ऐसा कुछ। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन इन चीजों पे बातचीत होगी। राजश्री और रिचल, तीन शब्द इससे राजश्री भी बना हुआ है और रिचल भी बना हुआ है। क्या सहूलियत हो जाएगी? क्या सहूलियत हो जाएगी इससे? एक होता है कि लोगों को रेचल ये आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि मैंने ये क्या बोला था? जरा इनसे पितृसत्तात्मक समाज है ना, तो फिर मुझे यह आप जवाब दीजिए कि फिरोज गांधी का परिवार कहाँ है? फिरोज गांधी का परिवार आज कहाँ है? राजीव गांधी किस धर्म के हैं? फिरोज, पहले बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फिरोज गांधी नहीं, फिरोज खान ही बकायदा उनका नाम भी रहा, और फिरोज खान के नाम से बाद के दिनों में जो चेंजेज किए गए, उनके परिवार के लोगों ने जिस नाम को अपनाया उस नाम की ही चर्चा हुई, लेकिन उनका वास्तविक नाम फिरोज खान ही अंकित है। तो फिर फिरोज खान का परिवार चलना चाहिए ना। ये देखिए, बड़े सोसाइटी में जब लोग किसी एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ लगता है कि तेजस्वी यादव जी ने ये चीजें जवाहरलाल नेहरू के समय से ही शुरू हो गई थी कि जवाहरलाल नेहरू के बाद उनके बेटी का नाम इंदिरा गांधी पड़ जाता है और उनका पूरा परिवार जो है वो गांधी टाइटल को। क्या लगता है? हम जानना चाहते हैं, इन्हीं से जानना चाहते हैं कि मैं आपसे ये मेरा ये आग्रह है करवद कि आप ये बताएं कि राहुल गांधी का धर्म क्या है? हम नहीं समझ पाए हैं। तेजस्वी की शादी से राहुल गांधी का धर्म तक आ गया मामला। देखिए, ये धर्म का मामला तो ऐसे भी हमारे देश में हमेशा से एक कॉन्ट्राडिक्टरी मकसद मैटर रहा है, और हमारा संविधान इस बात की आज़ादी दिए हुए है संविधान के तहत ही कि जिसे जिस धर्म में जहाँ पे अपनी सहूलियत लगे वो उस धर्म को अपना सकता है, उस धर्म को मान सकता है। तो क्या मैंने क्यों, कौन सा धर्म है उनका ये तो बता दीजिए जनता। उन्होंने अपने मुंह से कई बार घोषणा किया। अब हम अब ये कहेंगे कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने शादी करी है, मेरा बस ये कहना है कि शादी विवाह ये लोगों का व्यक्तिगत निजी फैसला होता है। इस पे टीका टिप्पणी करके लोग अपनी, मैं काटूंगा आपकी बात, जो सार्वजनिक जीवन में है उनका कोई फैसला व्यक्तिगत नहीं होता है, लेकिन उनका भी अपना निजी जीवन होता है। निजी जीवन होता है तो उनसे लोग सीखते हैं, और शादी बहुत बड़ा मसला है, जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला है, उसके बाद जनरेशन होगा उनका। उनके परिवार में तेजस्वी के अलावा 8 और भाई बहन है, वो मतलब टोटल 9 भाई बहन है। उनके 8 भाई बहन में से उनके बड़े भाई की शादी उनके ही समुदाय में हुई। एक अंतिम सवाल पूछते हैं, इससे पूरा दर्शकों को जवाब मिल जाएगा। यादव समाज से आते हैं आप क्या? तभी तो तेजस्वी यादव जी की बात को लेकर के कह रहे हैं, लेकिन आप फंसते जा रहे हैं। नहीं, मैं यादव समाज से नहीं ताल्लुकात रख रहा हूँ। तो तेजस्वी यादव जी से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, तेजस्वी से भी मेरी कहीं दूर दूर तक, जिससे कोई विरासत खुद के द्वारा उनकी बनाई हुई कोई विरासत नहीं है, पिता के द्वारा प्राप्त एक विरासत है। आज अगर वो लालू यादव के बेटे नहीं होते तो वो एक आम इंसान की तरह सड़क पे होते। तो मतलब ना उनमें इतनी संभावना है मुझे दिखती है, ना इतनी क्षमता उनमें दिखती है कि वो एक युवाओं के रोल मॉडल हो सकते हैं, शिक्षित युवाओं के रोल मॉडल हो सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो शादी किए हैं तो वो आप मानते हैं कि? बिल्कुल, मैं इस बात पे किसी भी धर्म, बिल्कुल ये लोगों का अपना व्यक्तिगत निजी मानते हैं कि आप बिहार जैसे राज्य में या फिर पूरे देश में इस प्रकार में हर जगह हर व्यक्ति, मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ, हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे जहाँ पे अधिकार तो है, लेकिन क्या मतलब कर लेना चाहिए? बिल्कुल कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए, बिल्कुल। देखिए मैं जो हम जनता को भी ये संदेश देना चाहते हैं आपके जरिए कि अगर तेजस्वी यादव ने शादी करी दूसरे धर्म की लड़की से, इतना बड़ा सवाल, इतनी बड़ी बहस, ये साधारण नहीं, ये अगर ये साधारण परिवार में अगर ये घटना घटी होती तो लोग कुछ नहीं बोलता, ये से लोग नजीर बना रहे हैं। हुआ हूँ
मैं उस समय में देखता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन होते हैं, उन चीज़ों से कोई इत्तेफाक नहीं रखता। उस समय में खून से उनकी जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो वहाँ पे जब हम इन चीज़ों को रखते हैं तो एक ही जगह पे दो विचारधाराएं नहीं साथ चल सकती है। नहीं, मैं यह कह रहा हूँ आपसे कि अगर 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 हम लोग सहरसा के रहने वाले हैं, सुनिए, देखिए, हम लोग सहरसा के रहने वाले हैं, ठीक है, देश स्तर पर भी हमारी पहचान हो, आपकी पहचान हो, लेकिन अगर कोई साधारण यादव परिवार का व्यक्ति अगर क्रिश्चियन से शादी उसने करी होती तो क्या ऐसी चर्चा चलती? हमारे केंद्रीय स्तर के भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने धर्म से अलग जाकर के। सर, ये मुद्दा जो है और बहस जो है लगातार चलता रहेगा, लेकिन बात है कि अभी हम सहरसा पर हैं। सहरसा के सर्द रातों में ये गर्माहट, राजनीतिक गर्माहट आप अभी देख रहे थे। कुल मिलाकर बात दो तरह की छन करके आई है। एक व्यक्ति का कहना था कि किसी का भी जो शादी विवाह होता है वो निजी फैसला होता है, वह अपने अनुसार किसी से भी शादी कर सकता है, तो इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बल्कि दूसरे व्यक्ति का कहना था कि जब तेजस्वी यादव जी ने शादी की और इसे बता रहे हैं कि वे सामाजिक परिवर्तन के लिए एक मिसाल बनना चाह रहे थे, तो फिर धर्म परिवर्तन जैसी बात, नाम परिवर्तन जैसी बात क्यों आ रही है। उनका सीधे तौर पर कहना था कि तेजस्वी यादव जी ने मोहब्बत को जो अपने फैसले में बदला, तो अब उसकी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, राजनीतिक फैसला बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर जीत किसकी हुई। आपको लगता है कि कौन जीते, आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है। अगर आपने इस खबर को देख लिया, इस वीडियो को देख लिया, तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता टॉकीज को यूँ ही देखते रहे, प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहे, शेयर करते रहे और सब्सक्राइब कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।